मॉर्निंग ऑल ऑफ यू पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके थे आ, अपने जो दो पोर्शन हमने कंप्लीट किए थे। एक तो था आपका महापाषाण कालीन स्थल और दूसरा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कप मार्क्स के बारे में। आज जो तीसरा पोर्शन हमारा जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वह है कुछ पुरातात्विक स्थल। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में पुरातात्विक स्थलों में दो स्थल थे जो बचे हुए हैं। एक है आपका पुरोला और एक होगा आपका थापली। और जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और ये आद्य ऐतिहासिक काल वाला पुरातात्विक स्थल है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान रखना, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं और वहीं पर ही ईंटों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जो हैं जो ईंटों के बारे में जो पुरोला और थापली से जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम लोग कहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप लोगों के टॉपिक भी जो होंगे वो इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, पुरातात्विक स्थल, पुरोला एंड थापली। बस दो ही पढ़ने आज के वीडियो सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा उसमें कुछ नया पोर्शन हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पुरातात्विक स्थल में पुरोला। और पुरोला जो आपका स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं। देखिए यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको एक बारी थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को पुरोला से क्या प्राप्त हुआ है? पकी हुई ईंटों के भंडार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पकी हुई ईंटों के भंडार। ध्यान रखना, ये जो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है गरुड़ की आकृति, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से भी आ जाए कि भाई जो पुरोला से जो ईंटों के जो भंडार हमको प्राप्त हुए हैं उसकी आकृति क्या है, तो ये पक्षी की आकृति है, गरुड़ आप उसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि जो पकी हुई ईंटों के जो भंडार प्राप्त हुए हैं वो, अच्छा एक और बात तो समझिएगा, जो पकी हुई ईंटें हैं उनको क्या बोला जाता है? टेरिकोटा कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडियन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, भारतीय इतिहास में और उत्तराखंड के इतिहास में भी पूछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की ईंटें हैं जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस प्रकार की ईंटें कहाँ पे प्राप्त हुई? हमको आपके पुरोला में प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। देखिए आप यहाँ पर कुछ जार देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं। एक आपका ब्लैक कलर का है और एक आपका ये रेड कलर का हो गया। आप उसे ब्राउन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमको मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो लाल या फिर लोहित कह सकते हैं। लहू, लहू मतलब लोहित मतलब होता है लहू, और आप उसे रेड कलर का कह सकते हैं। और कृष्ण लेपित, कृष्ण का मतलब होता है काला, भगवान श्री कृष्ण आप काला समझ सकते हैं, श्याम रंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग। तो उसी तरीके से है कि कृष्ण लेपित यानी कि कृष्ण काले रंग से लिपा हुआ और लाल रंग से लिपा हुआ मिट्टी के बर्तन हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? इधर से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट है आपका सिंह। देखिए यहाँ पर दो आकृति आपको देखने को मिल रही है। एक आकृति कुछ कुछ, देखो पूरी तरीके से हम लोग तो भांप नहीं पा रहे हैं, परंतु कुछ कुछ जो ये आकृति हमको दिखाई जो दे रही है वो शेर की भांति दिखाई दे रही है। और ये जो दूसरी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है सांड आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं? वृषभ कह सकते हैं। तो सिंह व वृषभ की भी आकृति हमको कहां से? पुरुला में मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या मिला है। देखिए कि आपको यहां पर एक चक्र दिखाई दे रहा होगा, तो हमको यहां से चक्र की आकृति और चकती, चकती क्या होता है? एक प्लेट की आकृति काइंड ऑफ आप लोग उससे कह सकते हैं, उसकी आकृति भी हमको आपके पुरोला से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या हमको प्राप्त होते हैं। देखें और हम लोगों को देखिए घट, घट आकार के मन के,
देखो, घट का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि घट का मतलब होता है घड़ा, और इसके आकार के मनके, मनके मतलब आभूषण, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो घट ये देखो यहाँ पे जो ये पिक्स जो पिक्चर है वो क्या है, मनके यानी कि माला बनाई गई है किस चीज से, अलग अलग पत्थरों को तराश करके, ठीक है ना। दूसरी हम लोग बात करेंगे, ये जो घड़े हमको दिखाई देने, छोटे छोटे घड़ों से मिलके आभूषण भी बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुरोला से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपके पुरोला से प्राप्त कुछ चीजें जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्वेश्चन आप लोगों से किस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है? तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि घट आकार के मनके उत्तराखंड के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त कहाँ से हैं? पुरोला, उत्तरकाशी से। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर कि और कौन सा पोर्शन हमारे पास में है। अब आप लोगों की हेडिंग यहां पे देख सकते हैं, थापली, श्रीनगर। देखिए, अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि देखिएगा, ये जो साइट आपको दिखाई दे रही है, ये ये है आपके उत्तराखंड, क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की साइट। चलिए मैं थोड़ा और दिखा देता हूं आप लोगों को। ये क्या है, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की ये आपकी साइट है, जिसमें देहरादून मंडल उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें की गई हैं कि यहाँ से कौन कौन से स्थल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बस मैं उसी के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें, अगर आप लोग इसे चेक करना चाहें, तो आप लोग साइट पर जा सकते हैं। ये साइट का लिंक होगा, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो आपका पुरोला है, पुरोला से हमको देखो और क्या क्या चीजें हैं। आप यहाँ पर पूरी चीजें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुरोला जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो ये मैं साइट से ही पढ़ रहा हूँ, आप साइट पे जा सकते हैं और इंटरनेट साइट पर, और वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो कमल नदी के बाएं तट पर आपका ये पुरोला स्थित होगा। कौन सी नदी तट पर? कमल नदी के तट पर पुरोला आपका स्थित है, उत्तरकाशी में। किसने यहाँ पर खोज की थी? तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के द्वारा खोज की गई है। क्या क्या चीजें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड है ना, चित्रित धूसर मृदभांड हमको प्राप्त हुई हैं। पक्की मिट्टी की मूर्तियां, मनके, पालतू पशु, घोड़े, घोड़े की हड्डियां भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक वेदिका जिसकी पहचान उत्खननकर्ता द्वारा यज्ञ कुंड शानचित्ती से की गई है, यानी कि यज्ञ कुंड से इसकी पहचान की गई है। तो ये कौन बोल रहा है? ये आपके हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो आपकी टीम होगी, उनके द्वारा ये खोज आपकी की गई है। और क्या चीजें हैं देखिए, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, उन्होंने साफ ये बता रखा है कि इस वास्तु संरचना की आकृति उड़ते हुए गरुड़ के आकार की है। तो क्लियर बात हो गई ना। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, ये जो ईंटों का जो जमावड़ा हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है, उसकी आकृति किस प्रकार की है? तो गरुड़ के आकार की है। कैसा गरुड़ है? उड़ता हुआ गरुड़ है, जिसका सिर कहाँ की तरफ है? पूर्व की ओर है। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर और भी चीजें हैं। अवशेषों में संरचना के मध्य भाग में एक चौक, सॉरी, चैकोर लिखा है, चौकोर होना चाहिए इसको, चौकोर चैम्बर की प्राप्ति हुई, जिसमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, हड्डियों हड्डियों के टुकड़े, कुनिंद राजाओं के ताम्र सिक्के। देखो जी, यहाँ पर राजाओं के बारे में भी डिस्कस किया जाने लग गया है। ये सारी बातें तो हम लोग आगे चल के भी करेंगे, पर फिलहाल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और एक स्वर्ण पत्थर, एक पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर है, एक स्वर्ण पत्थर जिस पर मानव आकृति निर्मित है। एक स्वर्ण पत्थर है जिस पर मानव की आकृति निर्मित थी, जिसकी पहचान अग्नि से की गई है। क्या की गई है? अग्नि से की गई है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पुरोला से प्राप्त हुई हैं। अपने नोट्स में आप लोग इन चीजों को ऊपर भी क्या कर सकते हैं, मतलब अपने नोट्स में इसको भी ऐड कर सकते हैं, पुरोला जनपद उत्तरकाशी में
उत्तरकाशी के बारे में। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट अपने पुराने पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं थापली के बारे में। थापली आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आपका स्थित है। यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, चलिए एक एक करके उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। देखें, तो यहाँ से हम लोगों को देखो जो बर्तन हमको प्राप्त हुए हैं मेनली तौर पर ये काले बर्तन प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पुरानी ही पिक्स यहाँ पे लगाई है, परंतु क्योंकि आपके इतिहासकारों के द्वारा या फिर पुरातात्विक वेताओं के द्वारा वहाँ पर जो है ज़्यादा पिक्चर्स हमको प्रोवाइड नहीं की गई हैं, सो दैट्स वाई बस आपको समझाने के लिए ये आपको बताया गया है। तो और भी बर्तन भी साथ साथ में हमारे पास में देखिएगा, बर्तन क्या है, तस्तरियां प्राप्त होती हैं। तस्तरियों को आप प्लेट कह सकते हैं। जार हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये जार है, ये जार इस तरीके से हमको प्राप्त होंगे। कटोरे हमको प्राप्त होते हैं, ये कटोरे जो है ये भी मिट्टी के बर्तन के बनाए हुए हैं। साथ साथ में बर्तनों पर पत्ते यानी कि वनस पत्ते भी बनाए गए हैं, वनस्पतियों की आकृति बनाई गई है। और सूर्य का प्रतीक बिंदु, सूर्य का प्रतीक बिंदु जो है, ये स्वास्तिक का निशान जो है, ये भी आपके बनाए गए हैं बर्तनों के ऊपर। यहाँ पे तो आपको शो नहीं हो पाएगा, परंतु वो बने हुए जरूर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। देखें, यहाँ से हम लोगों को और जो है तांबे के कड़े, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये तांबे के कड़े जो हैं हमको प्राप्त होते हैं, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा पहने जाते थे। नख नर्तकी की मूर्ति भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। नख नर्तकी मतलब वे मूर्ति जो कि नृत्य करते हुए है, वो भी हमको यहाँ से थापली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट और क्या प्राप्त हुए, देखिए सुअर व अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो सुअर व अश्व के व अन्य पशुओं के दांतों के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। ये जो अवशेष है दांतों के, ये आप घोड़े के अवशेष देख सकते हैं। ये पूरा पूरा घोड़े का जो कंकाल तंत्र यहाँ पे दबा हुआ है, उसको खोदने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और साथ साथ में सुअर के अवशेष भी यानी कि दांतों के अवशेष भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सुअर व अश्व यानी कि घोड़ा के दांतों के अवशेष इनमें से किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोगों को आंसर होगा थापली, श्रीनगर या फिर पौड़ी गढ़वाल। और देखते हैं और क्या प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धान की भूसी के चिन्ह। धान का जो भूसा है, ये आप लोग, ये धान हो गया हमारा चावल और ये इसका भूसा हो गया। धान की भूसी के चिन्ह या फिर धान की खेती के प्रमाण उत्तराखंड के कौन से क्षेत्रों से हमको देखने को मिलते हैं, तो वे प्राप्त होंगे थापली, श्रीनगर, पौड़ी से। ये मामला समझ में आया। ठीक है, और वैसे तौर पर हम लोग लोथल भी पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, तो वहाँ पर भी हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि धान की भूसी के साक्ष्य या फिर धान की खेती के साक्ष्य आपके सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और रंगपुर हमको दोनों के नाम पता चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि थापली से और क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी हमको टेराकोटा या फिर टेरिकोटा प्राप्त हुआ है। तो क्लियर, तो यहाँ तक तो था आपके इन चीज़ों के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको साइट की तरफ ले जाना चाहूँगा कि वहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ है और भी चीज़ें। देखिए, चलते जरा एक बारी, तो देखिए, तो ये पूरा है आपका थापली। देखिए थापली जो है जनपद टिहरी में बता रखा है, पर ये जो टिहरी में नहीं है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर वाले एरिया में पड़ता है। अच्छा, देखो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा इसे खोजा गया है। और इसके पुरास्थल का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा, केपी नौटियाल, कांति प्रसाद नौटियाल। अच्छा, केपी नौटियाल का जो पूरा नाम है वो कांति प्रसाद नौटियाल है, के निर्देशन में 1982-1983 के दौरान खोजा गया था। ये इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, बस आप थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा कुछ चीज़ों पर यहाँ पर क्या फोकस कर देना चाहता हूँ। देखिए उत्खनन में 1.20 मीटर मोटा जमाव जो कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति तथा उससे संबंधित काल का है। ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश में आया जिससे प्राप्त पुरावशेषों में विशिष्ट प्रकार की तस्तरियां, कटोरे, छोटा कलश जिन पर चित्रकारी की गई है। इसके अतिरिक्त
कृष्ण मतलब काला, मैंने अभी आपको बताया। तो काले कलर से क्या लिपे हुए पतले लोहित तथा मोटी गर्दन के पात्र। पतले और मोटी गर्दन, एक गढ़न लिखा हुआ है तो ये गर्दन होगा, गर्दन यानी कि नेक पार्ट की मैं बात करूंगा। तो उसके पात्र भी, हम पात्र मतलब पॉटरी भी हमको प्राप्त हुई है। और भी क्या चीजें हैं देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको फोकस करवा देना चाहता हूँ। देखिएगा, इनमें अच्छी तरह से पकाए गए मिट्टी से निर्मित पक्षी, मृण मूर्ति, तांबे की चूड़ियां, तांबे की कीलें, पकी मिट्टी के मनके तथा लोहित पात्रों के टुकड़े जिन पर धान की भूसी के अवशेष पाए गए हैं, यानी कि उन बर्तनों पर धान का भूसा या फिर चावल के जो भूसा होता है, बाहर का जो छिलका होता है, वो भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो था आपके थापली और पुरोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अपने नोट्स में आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ पुरा जातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और पुरा जातियों में आपकी सबसे पहले हम लोग जाति पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कोल जाति, और उसके बाद आपकी किरात हो गया, और भी कई सारी जातियां हमारे पास में हैं। जब ये जातियों वाला कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में नया चैप्टर स्टार्ट होंगे, वंश वंश से रिलेटेड, यानी कि आपके जो भी राजा महाराजा होंगे उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा, हमारे साथ पे बने रहिए। हमारे चैनल आपको पसंद आता है, आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कि क्योंकि हम लोग आजकल जो है प्रॉपर नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं।